नमस्कार साथियों, आपका वी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक हमारे यूज़र ने क्वेश्चन किया था, ललित करके हैं। उनका ये क्वेश्चन था कि आज बाज़ार क्यों गिरा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। साथियों, हम पहले मार्केट समझते हैं। मार्केट में क्या है कि आज जो निफ्टी है, निफ्टी 90 अंक गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी 156 अंक गिर के बंद हुआ और जो सेंसेक्स है वो 334 अंक गिर के बंद हुआ। निफ्टी के 16 शेयर हरे निशान में थे, 34 शेयर लाल निशान में थे। अब हम गिरने के पीछे का रीज़न समझते हैं। हुआ कि यूएस में भी जो जेपी मॉर्गन है, उसने अपनी Q3 का जो आउटलुक है ना, उस पर अपनी आउटलुक घटाया है। उसने बोला कि हमें नहीं लगता कि वैसी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो आनी चाहिए। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न क्या था कि टाटा मोटर्स पे यूबीएस है, उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में ये बोला कि इसका जो वर्तमान में रेट है वो हमें लगता है कि 20% ऊपर है। मतलब उसका जो टारगेट प्राइस है वो घटा दिया, 825 रुपये कर दिया, जो कि वर्तमान प्राइस से 25% 20% नीचे था। उसका एक नेगेटिव ये मिला कि आज शेयर जो है 6% नीचे गिर के बंद हुआ। साथियों, अभी एसबीआई पे गोल्डमन सैक्स ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट निकाली थी, उसको भी डाउनग्रेड किया था। तो एक तो ये रीज़न है कि जो दिग्गज ब्रोकर हैं, जो दिग्गज कंपनियों के ऊपर जो दिग्गज ब्रोकरों का आउटलुक है ना, वो कॉन्फिडेंटली नज़र नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं दिग्गज कंपनियों के ऊपर। तीसरा क्या है, जो BMW है ना, उसकी जो BMW कंपनी ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है, उसने 10 डिजिट से घटा के उसे 6 डिजिट कर दिया है। मतलब 10% से घटा के 6% कर दिया गया है। उसका ऐसा मानना है कि हमारी जो सेल्स 10% आ रही थी, हमें ऐसा लगता है कि वो 3% आएगी। अब ये जो 6 हम बात कर रहे थे, 16 शेयर बढ़े हैं, उनमें बढ़े कौन से हैं? पेंट सेक्टर के, एशियन पेंट, बर्जर पेंट। वो क्यों बढ़े? क्योंकि साथियों, कच्चे तेल का रेट बहुत नीचे आ गया, प्रति बैरल प्रति नीचे आ गया। कच्चा तेल जितना नीचे आएगा उतना जो पेंट सेक्टर की कंपनियां हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पेंट सेक्टर का वो रॉ मटेरियल, समझ रहे हो। तो ये जो 16 शेयर बढ़े भी हैं, उसका रीज़न ये है कि कच्चा तेल नीचे आ गया है प्रति बैरल डॉलर, मतलब काफ़ी सस्ता। और दूसरा, अब हम गिरने का रेट समझते हैं, क्या कारण है, क्यों गिर रहे हैं। गिरने का साथियों, जहाँ तक मैं अपने एनालिसिस के अनुसार समझ पाया हूँ कि जो कारों की इन्वेंट्री है, साथियों जो कारों की इन्वेंट्री है, अगर 30 दिन तक रहती है डीलर के पास तो वो लॉस में रहता है। मतलब 30 दिन की अगर इन्वेंट्री है और उससे अधिक हो जा रही है ना, तो वो लॉस में, प्रॉफिट में नहीं है। और अभी वर्तमान में जो FADA है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसने बोला है कि जो वर्तमान में इन्वेंट्री है ना, वो 68 से 72 दिनों की चल रही है। अब 68 से 72 दिनों की इन्वेंट्री चलने से कि जो डीलर है वो कंपनी को नए ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके पास में पहले से ही कारें इतनी खड़ी हैं, वो कहाँ से ऑर्डर देगा। अब कारें का ऑर्डर नहीं दे रहा है तो फैक्ट्री में प्रोटेक्शन स्लो हो गया है। कंपनी बना के क्या करेगी? तो बाज़ार में उसे डीलरों को देनी है, डीलर से मांग आ नहीं रही है। मांग आ नहीं रही है, इकोनॉमी में मंदी के संकेत दिख रहे हैं। अब हो क्या रहा है, कंपनी इन्वेंट्री को कम करने के लिए अपनी कारों पर नए नए ऑफ़र दे रही है। अभी टाटा ने बहुत सी कारों पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए का ऑफ़र दिया है डिस्काउंट करने का। मारुति ने ऑफ़र दिया है। साथियों, ऐसा मैंने कभी इतिहास में नहीं हुआ कि फेस्टिवल सीजन, दशहरा, दिवाली और नवरात्रों जैसे त्यौहार पे आने पे ये कभी अपनी गाड़ियों में डिस्काउंट दे और ये प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। पर ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती जा रही है। इन्वेंट्री बढ़ने से इनको लॉसेस होते जा रहे हैं साथियों, इसीलिए ही कारण। साथियों, अगर कंपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट नहीं देगी ना, तो ऑटो सेक्टर से बहुत सारी नौकरियां जाने का भी खतरा है। क्योंकि जब प्रोटेक्शन ही नहीं होगा, कंपनियों में गाड़ियां बनेंगी ही नहीं। अब क्योंकि इन्वेंट्री में माल अटका पड़ा है, डीलर मंगा नहीं रहा है, तो माल को बना के करेंगे क्या वो? तो वो कुल मिला के जो ऑटो सेक्टर में है, वो कहीं ना कहीं नौकरियों का खतरा भी मंडरा रहा है, नौकरी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो इसीलिए ये मार्केट आज गिरी है। थोड़ा सा ये भी है। दूसरा, जिन लोगों को मार्केट को लेकर चिंता है उनके लिए मैं बता दूं कि अभी 24,800 का जो सपोर्ट लेवल है वो अभी खड़ा है। और हाँ, जो बुल है, बुल तो अभी 25,000 के जब तक नीचे है, जब तक थोड़ा निफ्टी में वीकनेस ही दिखेगी। थोड़ा संभल के खेलें, ओवरवेट लेडिंग ना लेके जाएं, और हो सकता हो तो कैश अपने पास रखें। ज़्यादातर अभी लंबे गेम के विचार में मत रहें, क्योंकि
अभी देखो क्या है कि 4 दिन बाद फेड अपने रेट कट लाने वाला है, और वो कितने बेसिस पॉइंट का रेट कट लाता है वो भी डिपेंड करेगा, क्या गाइडलाइन रहती है ये भी डिपेंड करेगा। अभी क्योंकि जो मार्केट है ना, वो उसका रेट कट का पहले से ही प्राइसिंग लेके चल रहा है। अगर 5 बेसिस पॉइंट से उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं तो 2.5 मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करूँगा, हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या है, अपनी ज़्यादा वेटेज मत बढ़ाएं, अभी थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि अभी क्या है कि बड़ा नाजुक स्थिति से चल रहे हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें।